One of the Khuddam mentioned some office bearers present some instructions of Hazrat Khalifatul Masih, however they attach their own interpretations to those instructions. He asked Hazrat Khalifatul Masih's guidance in this regard. सवाल ये जो बातें आती हैं क्लियर कट ऑर्डर आते हैं हदायत आती हैं जो जमाती तालीम है उसके मुताबिक जो कुरान करीम की तालीम है उसके मुताबिक जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके मुताबिक उसको जो मुस्लिम साहब ने एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक हमने करना है हर काम। एक बात को अगर उसने अपने अल्फाज में मोल्ड करके तोड़ मोड़ के कोई उहदेदार बयान करता है दैट इज़ नॉट मंशा। मंशा को छोड़ो, अगर समझ ना आए किसी बात की तो हर एक हक है कि वो लिख के भेजे कि उहदेदार ने मुझे ये कहा है कि ये मंशा है आपका, तो बता दें इसके अंदर क्लियर क्या है, क्लियर कर दें ज़रा। तो मैं अक्सर लोग लिखते हैं मुझे, मैं जवाब दे देता हूँ, उनको बता देता हूँ ये उहदेदार का बात ठीक थी, इसका ये मतलब है या ये गलत उसने कहा है। कल परसों ही मैंने एक दो को लिखा, दो तीन ख़त ऐसे थे, मैंने उहदेदार गलत करते हैं जो तुम्हें ये कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो पूछ लेना चाहिए बजाय इसके कि दिल में बिठा के फिर जमात से दूर हटें हैं, डिस्टेंस होता चला जाए और फिर उहदेदारों की वजह से आदमी जमात से भी हट जाए, फिर नमाज़ें पढ़ने से भी हट जाए, फिर कह दे फ़लाँ उहदेदार बुरा है तो मैं इसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता। नमाज़ तो अल्लाह की खातिर पढ़नी है ना, उसका गुनाह उसके सिर। वैसे जो इमामत करा रहा है वो तो हदीस में तो ये है कि अगर उसके दिल में इमामत कराते हुए ख्याल आता है कोई बुरा, तो फिर जो पिछले लोग हैं उनका गुनाह भी उसके सिर पड़ जाता है। वो तो बड़ी ज़िम्मेदारी है इमामत की। तो तुम लोगों को तो फ़िक्र करनी नहीं चाहिए जो पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले हैं कि फ़लाँ उहदेदार क्यों नमाज़ पढ़ा रहा है या फ़लाँ उहदेदार इसलिए हम बात नहीं मानेंगे, उसी उहदेदार की बात नहीं माननी। ये देखना है कि वो इन लाइन विद द डायरेक्टर्स ऑफ खलीफत मसीह और तो जमात हैं कि नहीं। अगर हैं दैन उसको फॉलो करो, समझ ना आए तो पूछ लो, बजाय इसके कि दिल में बज़नियाँ पैदा हों। ठीक है।